संगीन गद्दारी का जुर्म साबित, परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म। खुसूसी अदालत ने आइन शिकनी केस का फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को आइन पामाल किया। उन पर आर्टिकल 6 के तहत जुर्म साबित होता है। 3 में से एक जज ने फैसले से इख्तलाफ किया। तफसीली फैसला 48 घंटे में जारी किया जाएगा। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में गम गुस्सा और इज़्तिराब है। TGI-SPR के मुताबिक जनरल मुशर्रफ किसी सूरत गद्दार नहीं हो सकते। केस उजरत में निपटाया गया। आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मुशर्रफ आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सदर पाकिस्तान रह चुके। 40 साल मुल्क की खिदमत की, दिफा के लिए जंगें लड़ी। उम्मीद है उन्हें आइन के तहत इंसाफ दिया जाएगा। मुशर्रफ के वकला ने गद्दारी केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। अपील दायर करने का ऐलान। सलमान सफ्दर और दीगर ने कहा, वहमो गुमान में भी नहीं था कि अदालत आज फैसला सुना देगी। अदालत में दलाइल की इजाजत नहीं दी गई। अचानक फैसला सुना देना बहुत से सवालात को जन्म देता है। आज तक किसी मुल्जिम को गैर मौजूदगी में सजा नहीं सुनाई गई। मुशर्रफ की सेहत इजाजत देगी तो अदालतों में पेश होंगे। यूरोपीय यूनियन से इनखला का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का इंतखाबी वादा। हुक्मरान टूरी पार्टी ने ब्रेक्जिट बिल जुमे को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश करने का फैसला कर लिया। बरतानवी इंतखाबात में फतह समेटने वालों का जश्न जारी। वेस्ट लंदन के इलाके फिल्थम एंड हिस्टन से कामयाब होने वाली लेबर पार्टी की MP सीमा मल्होत्रा के एजाज में इस्तकबालिया। लोगों के एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूंगी, सीमा मल्होत्रा का खिताब। बरतानिया भर में क्रिसमस की तैयारियां शुरू। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में क्रिसमस और यौम कायद के हवाले से भरपूर तकरीब। बिशप ऑफ लंदन, बिशप ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी और समाजी शख्सियात शरीक। फजा कौमी तराने और क्रिसमस गीतों से गूंजती रही। PTI वेस्ट मिडलैंड्स के ज़ेर एहतमाम मकामी चर्च में सन है APS की याद में तकरीब। बच्चियों ने मिली नगमा पेश किया। शहरियों ने शमए रोशन करके शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहीद बच्चों की याद में वाशिंगटन में पुरवक्कार तकरीब। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक। शोहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और फातिहा खानी की गई। रूस और तुर्की में भी सन है APS की याद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीबात। पाकिस्तानी सफारती अमले और कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश। अमरीकी रियासत मेरीलैंड में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी डॉक्टर हसन जलीसी कांग्रेसमैन बनने के लिए तैयार। अमरीकी कांग्रेस की खुसूसी नशिस्त पर इंतखाबी मैदान में हिस्सा लेंगे। जद्दा में इस्लामी तरक्याती बैंक और वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेज फोरम के ज़ेर एहतमाम वर्कशॉप। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वजीर बराए सेंसर टेक्नोलॉजी फब्बास चौधरी समेत मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के साइंसदान और हुक्काम शरीक। सऊदी अरब के शहर अल खबर में शानदार फैमिली फेस्टिवल का एहतमाम। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। दीदा जेब मलबूसात, नित नई ज्वेलरी और देसी खावे शायकीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, मुल्क की तारीख में अहम मोड़ आ गया। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकिब करार देते हुए सजाए मौत देने का हुक्म सुना दिया। खुसूसी अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा कि परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को आइन पामाल किया। परवेज मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 के तहत जुर्म साबित होता। जस्टिस वकार सेठ, जस्टिस नजर अकबर और जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल खुसूसी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया। बेंच के 3 अरकान में से 2 ने सजाए मौत देने का फैसला किया, जबकि 1 रुकन ने इससे इख्तलाफ किया।
आइन शिकनी और संगीन गद्दारी के मुकदमे की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को गद्दारी का मुर्तकिब करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। खुसूसी अदालत के फैसले के मुताबिक जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा साबित होता है और आइन के आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत सुनाई जाती है। जस्टिस सेठ वकार, जस्टिस नजर अकबर और जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल खुसूसी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया। बेंच के 3 अरकान में से 2 ने सजाए मौत देने का फैसला किया, जबकि एक रुकन ने उससे इख्तलाफ किया। मंगल को फेडरल शरीयत कोर्ट की इमारत में होने वाली अदालती कार्रवाई के दौरान वकील इस्तगासा ने अदालत से इस्तदा की कि मुशर्रफ के सहूलतकारों और साथियों को भी इस केस में फरीक बनाया जाए और तमाम मुल्जिमान का ट्रायल एक साथ होना जरूरी है। हुकूमती वकील ने साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अब्दुल हमीद डोगर और साबिक वज़ीर कानून जाहिद हामिद को शरीके मुल्जिम बनाने की इस्तदा की। इस पर खुसूसी अदालत के जज जस्टिस शाहिद करीम का कहना था कि आप इस चार्ज शीट को क्यों तरमीम करना चाहते हैं? आप नई शिकायत क्यों नहीं दायर करते उन लोगों के खिलाफ जिन पर मददगार होने का इल्जाम है? जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, इस्तगासा नई इस्तदा के जरिए केस में ताखीर करना चाहता है। इस पर वकील इस्तगासा का कहना था कि नई शिकायत दायर करने से ट्रायल में ताखीर हो सकती है, जबकि चार्ज शीट में तरमीम से ट्रायल में ताखीर नहीं होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, जुर्म में सहूलतकारों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका है। 3.5 साल बाद ऐसी दरखास्त आने का मतलब है कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं। आज मुकदमा हतमी दलाइल के लिए मुकर्रर था तो नई दरखास्तें आ गईं। जस्टिस नजर अकबर ने इस्तफसार किया, आप जिन्हें मुल्जिम बनाना चाहते हैं उनके खिलाफ क्या शवाहिद हैं? उन्होंने कहा कि नई तहकीकात और शवाहिद का मरहला गुजर चुका है। वकील इस्तगासा का कहना था कि सितंबर 2014 की दरखास्त के मुताबिक शौकत अजीज ने परवेज मुशर्रफ को इमरजेंसी लगाने का कहा। उस पर जस्टिस नजर अकबर ने कहा, आप मुशर्रफ की दरखास्त का हवाला दे रहे हैं जिस पर फैसला भी हो चुका। जस्टिस नजर अकबर ने मजीद कहा कि तरमीम शुदा चार्ज शीट देने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी गई थी, जिस पर इस्तगासा का कहना था कि कानून के मुताबिक फर्द जुर्म में तरमीम फैसले से पहले किसी भी वक्त हो सकती है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, आपने मजीद किसी को मुल्जिम बनाना है तो नया मुकदमा दायर कर दें। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अदालत की इजाजत के बगैर फर्द जुर्म में तरमीम नहीं हो सकती और अदालत की इजाजत के बगैर कोई नई दरखास्त नहीं आ सकती। जो दरखास्त बाज़ाब्ता दायर ही नहीं हुई उस पर दलाइल नहीं सुनेंगे। जस्टिस नजर अकबर ने कहा कि इस्तगासा को यह भी इल्म नहीं कि अदालत में दरखास्त कैसे दायर की जाती है। उस पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत से माजरत कर ली। इस पर जस्टिस नजर अकबर का कहना था कि आपका मकसद सिर्फ आज का दिन गुजारना था। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि सेक्रेटरी दाखिला काबीना की मंजूरी के बगैर कैसे चार्ज शीट तरमीम कर सकते हैं? वफाकी हुकूमत और काबीना की मंजूरी कहाँ है? जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि हुकूमत कार्रवाई में ताखीर नहीं चाहती तो शरीक मुल्जिमान के खिलाफ नई दरखास्त दे सकती है। उस कार्रवाई के बाद जस्टिस वकार अहमद सेठ ने इस्तगासा को हतमी दलाइल शुरू करने को कहा। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुशर्रफ के खिलाफ तहकीकाती टीम के 2 अरकान के बयान रिकॉर्ड नहीं हुए और अदालत में एक दरखास्त तहकीकाती टीम के अरकान की तलबी की भी है। प्रोसिक्यूटर अली ज़िया बाजवा ने कहा कि ऐसे ट्रायल पर दलाइल कैसे दूं जो आगे चलकर खत्म हो जाए। अदालत हुकूमत को दरखास्तें दायर करने का वक्त दे। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्जिम का दफा 342 का बयान भी रिकॉर्ड नहीं हो सका। जस्टिस नजर अकबर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट परवेज मुशर्रफ का 342 के बयान का हक खत्म कर चुकी है, क्योंकि परवेज मुशर्रफ 6 मरतबा 342 का बयान रिकॉर्ड कराने का मौका जाया कर चुके हैं। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने कहा कि आप हतमी दलाइल नहीं दे सकते तो रोस्टम से हट जाएं। अदालत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद है। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने प्रोसिक्यूटर अली ज़िया बाजवा से पूछा कि क्या आप मरकजी केस पर दलाइल देना चाहते हैं या नहीं, जिस पर अली बाजवा ने कहा कि मैं दलाइल नहीं देना चाहता, तैयारी नहीं है। जस्टिस नजर अकबर ने कहा कि हमारे सामने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उसके तहत कार्रवाई चलाएंगे। इस पर परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर रोस्टम पर आ गए, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सलमान सफदर, आपकी जरूरत नहीं, आप बैठ जाएं। अदालती कार्रवाई के बाद जजेस कमरा अदालत से उठकर चैम्बर में चले गए और फिर जस्टिस वकार सेठ ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाने के फैसले पर पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। GHQ में सीनियर फौजी क़यादत के इजलास के बाद DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में गम गुस्सा और इस्तराब है। जनरल मुशर्रफ किसी सूरत गद्दार नहीं हो सकते। केस उजलत में निपटाया गया, आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए।
साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत के हुक्म पर अफवाज पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आ गया। GHQ में सीनियर फौजी क़यादत की मीटिंग के बाद प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ कपूर कहते हैं, खुसूसी अदालत के फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा और इज़्तिराब है। DGISPR ने वाज़ेह किया कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सदर पाकिस्तान रहे। 40 साल से ज्यादा पाकिस्तान की खिदमत की, मुल्क के दिफा के लिए जंगें लड़ी, वो किसी सूरत भी गद्दार नहीं हो सकते। मेजर जनरल आसिफ कपूर ने कहा, केस और खुसूसी अदालत की तश्कील में आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। परवेज मुशर्रफ को अपने दिफा का बुनियादी हक नहीं दिया गया। अदालती कार्रवाई शख्सी बुनियाद पर की गई। मुकदमा उजलत में निपटाया गया। तर्जुमान पाक फौज ने तवक्को जाहिर की कि जनरल परवेज मुशर्रफ को आईन पाकिस्तान के तहत इंसाफ दिया जाएगा। परवेज मुशर्रफ के वकला ने गद्दारी केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। अपील दायर करने का ऐलान भी कर दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं, परवेज मुशर्रफ को फेयर ट्रायल की सहूलत नहीं दी गई। 77 साल की उम्र में साबिक आर्मी चीफ का ट्रायल हो रहा है। उस वक्त के वजीर आजम, वजीर कानून और चीफ जस्टिस का ट्रायल क्यों नहीं किया गया? साबिक सदर परवेज मुशर्रफ भी खुद पर लगने वाले इल्जामात को बेबुनियाद करार दे चुके हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वकीला ने सजाए मौत के खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया। तफसीली फैसला जैसे ही आएगा हम अपना ऑफ कोर्स अपनी अपील जो है वो हम फाइल करेंगे और अपनी रेमेडीज जो हैं वो हम अवेल करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने कहा, परवेज मुशर्रफ को फेयर ट्रायल की सहूलत नहीं मिली। कानूनी तकाजे अगर पूरे हो जाते तो बहुत बेहतर था। बारहा हम डिमांड करते रहे कि फेयर ट्रायल और फेयर प्रोसीडिंग्स फंडामेंटल राइट है, ताकतवर का भी और कमजोर का भी। मगर अफसोस ये है कि वो फेयर ट्रायल और फेयर अपॉर्चुनिटी वो इस ट्रायल में जनरल परवेज मुशर्रफ को नहीं मिली। सलमान सफदर ने कहा, 77 साल की उम्र में साबिक आर्मी चीफ का ट्रायल हो रहा है। इस वक्त के वजीर आजम, वजीर कानून, चीफ जस्टिस को शामिल क्यों नहीं किया गया? 77 की एज में फॉर्मर प्रेसिडेंट का ट्रायल हो और कन्विक्शन हो और वो भी एब्सेंशिया में हो और एब्सेंशिया के साथ उनके लॉयर्स को भी इजाजत ना दी जाए कि वो कोर्ट को असिस्ट करें। आज एप्लीकेशन थी कि उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर कानून और अब्दुल हमीद डोगर साहब क्यों नहीं इस इस्तगासे में 7 मुलजिम उनको क्यों नहीं बनाया गया? इससे पहले साबिक सदर परवेज मुशर्रफ भी एक वीडियो बयान में खुद पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दे चुके हैं। गद्दारी छोड़े, मैंने तो इस मुल्क के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी है, जंगे लड़ा हुआ हूँ मैं और मुल्क की खिदमत मैंने 10 साल की है, तो इसलिए मैं समझता हूँ बेबुनियाद है। परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला जुल्फकार भुट्टो के फैसले से भी बड़ा दाग साबित होगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। यूरोपीय यूनियन से इनखला का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का इंतखाबी वादा। हुक्मरान टोरी पार्टी ने ब्रेक्जिट बिल जुमे को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश करने का फैसला कर लिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म के तर्जुमान का कहना है कि यूरोपीय यूनियन से बरतानवी इनखला के लिए ज़रूरी कवानीन को जुमे के रोज़ मुंतखब अवामी नुमाइंदों के सामने पेश किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि वो क्रिसमस से कबल कानून साजी का अमल शुरू करने का मनसूबा रखते हैं। सब कुछ स्पीकर से मुशावरत के बाद आईनी तरीके से किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रेक्जिट से मुताल्लिक कानून साजी यकीनी दिखाई देती है। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में क्रिसमस और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के मौके पर दोहरी खुशियों का एहतमाम किया गया। बिशप ऑफ लंदन सारा मेलो, बिशप ऑफ पाकिस्तान चर्च और बिशप ऑफ पेशावर सरफराज पीटर समेत लॉर्ड तारिक और दीगर शख्सियात शरीक हुए। तकरीब में पाकिस्तान के कौमी तराने और क्रिसमस गीतों ने रौनक बढ़ा दी। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान हाई कमीशन में हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की पैदाइश की खुशी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर बिशप ऑफ लंदन सारा मेलो, बिशप ऑफ पाकिस्तान चर्च और बिशप ऑफ पेशावर सरफराज पीटर समेत लॉर्ड तारिक और दीगर शख्सियात शरीक हुए। सरफराज पीटर का कहना था, मसीही कम्युनिटी ने पाकिस्तान के लिए बेपनाह खिदमात सर अंजाम दें। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसलिए तमाम मज़ाहिब को मिलकर मुल्क के मफाद के लिए काम करना चाहिए। कायद आज़म की बर्थ और इसके साथ साथ क्रिसमस की सेलिब्रेशंस भी कर रहे हैं, जिसमें यीशु मसीह का जन्मदिन हम मनाते हैं। हमें यकीन है
کہ ہماری مل کے جو دعائیں ہم کرتے ہیں اس سے پاکستان اور زیادہ خوبصورت بنے گا اور زیادہ آگے ترقی کرے گا۔ ڈیمی سارا، لارڈ طارق احمد اور اسٹیو بیکر نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کی خوشی میں سجائی گئی اس مشترکہ تقریب نے دوستی، امن اور محبت کا پیغام دیا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، اہل اسلام کے نزدیک تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ We can see here tonight at the Pakistan High Commissioner just the kind of things which are going on in Kashmir, and I'm determined that the British government is going to really understand that there are British people with friends and family on one or both sides of the line of control. It's wonderful to be here today to celebrate what the UK and Pakistan has in common. We have a long tradition, and we're also celebrating the foundation of Pakistan and also the birth of Jesus Christ, and there's a real message there of inclusion and of friendship, and so it's not just important for the past but also for our present, both in this country but also in Pakistan. ہمیں لوگوں کی بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ یہ کرسمس کا موقع ہے جہاں ہم اپنے عیسائی دوست کے ساتھ مل کے اس خوشی مناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 25 دسمبر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی سالگرہ بنائی جاتی ہے۔ تقریب سے خطاب میں ہائی کمشنر نفیس زکریا نے کہا بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ خوشیاں منا کر مذہبی رواداری کا عملی نمونہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے پیدائش کا دن جو کہ کرسمس کے طور پہ جو ہے کرسچن کمیونٹی مناتی ہے، تو یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستانی کرسچنس کی برطانیہ میں، تو ان کی اس خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے اس کا اہتمام کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی اسی دن جو ہے ہم لوگ قائد اعظم کی بھی جو ہے یوم پیدائش مناتے ہیں ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو ہم، کہ جو انہوں نے ہمیں پاکستان دیا۔ تو کمیونٹی بہت خوش ہے۔ آج کافی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں یہاں پہ آئی تھیں، گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن تھی، ایف سی او کے منسٹر جو ہیں لارڈ طارق آئے ہوئے تھے یہاں پہ۔ تقریب کے دوران مقامی گلوکاروں نے کرسمس کے حوالے سے مذہبی گیت گائے، جبکہ میرے نغمے گا کر حاضرین سے داد وصول کی۔ موقع پر ثانیہ APS کے شہداء کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی اور دہشت گردوں سے متاثرہ خاندانوں کے لیے صبر جمیل کی دعائیں کی گئیں۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ ویسٹ لندن کے علاقے فلتھم اینڈ ہیسٹن سے کامیاب ہونے والی لیبر پارٹی کی MP سیما ملہوترا کو مقامی لوگوں نے زبردست کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ سیما ملہوترا نے لوگوں کے اعتماد پر پورا اترنے کا عزم کیا۔ وسیم کاظمی کی رپورٹ۔ ویسٹ لندن کے علاقہ فلتھم اینڈ ہیسٹن سے عام انتخابات میں دوسری بار کامیاب ہونے والی لیبر پارٹی کی رکن پارلیمنٹ سیما ملہوترا کو مقامی سیاسی اور سماجی شخصیات نے مبارکباد دی۔ اس حوالے سے ہونے والی ایک تقریب میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ سیما ملہوترا بلا تفریق اور بہترین اقدامات سے پوری کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلیں گی اور حوصلوں باروں کے لیے ماضی کی طرح بہترین معاون ثابت ہوں گی۔ اس موقع پر سیما ملہوترا نے کہا لوگوں نے ان پر اعتماد کر کے دوسری بار خدمت کا موقع دیا۔ وہ فلتھم اینڈ ہیسٹن میں تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ دیں گے۔ I cannot see how no deal Brexit will be likely, at least not this time, but the question is whether a deal is struck, because the next time you could have no deal is 2020. I do think we will, if we leave, we're going to leave with a deal and then have a transition period, and then it will be for Boris Johnson to prove to the country that he can do a deal in the country's interests. تقریب میں سیما ملہوترا کی کامیابی کا کیک بھی کاٹا گیا اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا گیا۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا پرویز مشرف کو سزائے موت دیے جانے پر رد عمل۔ کہتے ہیں پرویز مشرف کی سزا کو کوئی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ تمام اداروں کو ایک دوسرے کی اہمیت، افادیت اور عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ عدیل ریاض کی رپورٹ۔ خصوصی عدالت کا سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ جدہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پرویز مشرف کی سزا کو کوئی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا۔ پاکستان میں اداروں کو بات چیت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں اداروں کو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، بات چیت کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو ایک اس کی پاورز سے زیادہ لمیٹیشنز کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔
फवाद चौधरी ने कहा कि फौज की मुदाखलत के बगैर मुल्क नहीं चल सकते। पाकिस्तान में कोई अदालती निजाम नहीं, हम खुद ही जज और खुद ही अदलिया हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी में GHQ का इंतहाई अहम किरदार है। GHQ में वज़रा का आना जाना मुल्क की सिक्योरिटी का हिस्सा है, जबकि फौज के साथ मुशावरत भी अहम है। हर इदारे को दूसरे इदारे का एहतराम करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की टांगें खींचने शुरू हो जाएंगे तो ये मुल्क को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो सज़ा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई पाकिस्तान में अच्छी नज़र से देखा गया है, कहीं पर भी अच्छी नज़र से नहीं देखा गया। सियासत जो होती है उसमें बड़ा दिल रखना पड़ता है, मैग्नेनिमिटी होती है, और ये नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त शुरू किया था। मेरे ख्याल में बड़ी ही अहम होगा पाकिस्तान में अगर इदारे एक दूसरे का एहतराम करके चलें, एक दूसरे को जो आप समझिए कि मुश्किलात में डालने से इज्तनाब करें। फ़ौज के बगैर मुल्क कहाँ होते हैं? मुझे आप बताइए, कुछ जो हमारे यहाँ एक तबका है जो 24/7 फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करता है, मुझे बताइए कि किस तरह से आप फ़ौज के बगैर कभी मुल्क हुआ करते हैं? वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि इस्लामिक बैंक की जानिब से मुख्तस किए गए फंड से पाकिस्तान में मॉडल विलेज बनाकर दुनिया के सामने एक नमूना पेश करना चाहते हैं, जिसमें मकामी सतह पर गैस और दीगर जरूरियात जिंदगी बना सकें। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। PTI वेस्ट मिडलैंड्स के ज़रिए एहतमाम APS सानिया पेशावर के शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मकामी चर्च में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बच्चियों ने मिली नगमे पेश किया और शोधा की याद में शमे रोशन की और उनकी जुर्रत व बहादुरी को खराज अकीदत पेश किया गया। तफसीलात आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। यूं तो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों समेत इंसानियत से दर्द दिल रखने वाले नन्हे मुन्ने फूलों को मुरझाने का दर्दनाक वाकया भूल नहीं पाए। अपने नन्हे शोहदा और उनके उस्ताज़ा की पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए चर्च ऑफ एस्ट्रोलॉजी में एक तकरीब मुनक्कद की गई। इस मौके पर गाजी तालिब इल्म वलीद खान, आसिया हुसैन, वाइस काउंसलर सादिया मलिक, चौधरी खादिम हुसैन और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल एक कौमी सानिया था, इसको किसी सूरत भी नहीं भूल सकते। अब जरूरत इस बात की है कि वो तालीम से इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि और दो इस वाक़े को 5 साल हो गए, लेकिन हमारे हौसले और हमारी हिम्मत जो है वो उसी तरह है। हम अभी तक हिम्मत नहीं हारे, हमारे अज़म हम पहले से ज़्यादा पुरअज़म है और इंशाअल्लाह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में हमारी कौम की जीत होगी। हम एक होकर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे इंशाअल्लाह और उन्हें तालीम के ज़रिए शिकस्त देंगे। अपने बच्चों को ये बता सकें कि उस साने से बचे हुए जो बच्चे हैं, उन बच्चों ने यहाँ पे UK में इतनी ज़्यादा तरक्की हासिल की है, तो क्यों हमारे बच्चे क्यों नहीं वो तरक्की हासिल कर सकते? जो बर्मिंघम में उन शहीद बच्चों के लिए उनकी याद में जो प्रोग्राम रखा गया है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। 2014 में 16 दिसंबर को जो एक सानिया पेशावर में हुआ था, उसके हवाले से आज प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। हम तमाम जो बरतानिया में बसने वाले मुसलमान पाकिस्तानी कश्मीरी हैं, इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये जो दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं, इनका कोई ना तो मजहब होता है, ना इनका कोई मुल्क होता है। Today we're paying a tribute to all those who were martyred at the APS school in Peshawar and to those who have sacrificed their todays for our tomorrow, and Pakistan Zindabad। मैंने मीडिया पे तो बहुत देखा था कि APS में क्या हुआ था, शूटिंग्स में क्या हुआ था, मगर आज फर्स्ट हैंड मैंने देखा है कि एक लिविंग एक्सपीरियंस कि उस वक्त उस लम्हे में वलीद ने और अहमद ने क्या महसूस किया होगा। तकरीब की मेज़बानी का फ़राइज़ PTI वेस्ट मिडलैंड्स की जनरल सेक्रेटरी आसिया हुसैन ने सर अंजाम दिए। इस दौरान ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्चियों ने स्टेज पर मिली नगमों पर परफॉर्मेंस से सानिया APS की याद को ताज़ा कर दिया। वाशिंगटन में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहीद बच्चों की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शोहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और फातिहा खानी की गई। खुरम शहजाद की रिपोर्ट।
तकरीब में मोमबत्तियां जलाकर शहीद बच्चों को खराज तहसीन पेश किया गया। शुरका का कहना था कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले का दिन पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी कभी नहीं भूले। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे इकट्ठी हुई है। हम APS में जो शहीद है वहाँ उनके लिए दुआ के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं उनकी कुर्बानियों की, और हम अप्रिशिएट करते हैं अपनी फ़ौज की कुर्बानियों की, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में अमन आया हुआ है। आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे DC, मेरीलैंड, वर्जीनिया के सारे दोस्त, ताकि उनकी ये दुआ करें अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे और उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये उन्हीं की बदौलत है कि आज पाकिस्तान में अमन है। वही वो मौका था जब हमारी सारी फोर्सेस और हमारे सारे लोग सब के सब एक पेज पे इकट्ठे हो गए दहशतगर्दों के खिलाफ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अमन है। 16 दिसंबर 2014 को तारीख में स्याह तरीन दिन के नाम से याद रखा जाएगा। शुरका का मजीद कहना था कि तालीम को आम करके हम इल्म दुश्मनों से बदला ले रहे हैं। फूल जैसे बच्चे थे जिन पर दुश्मनों ने हमला किया और उनको शहीद किया, वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। और ये वाक़या ऐसा जो हुआ ना वो हम कभी भूल सकते हो ना कभी भूल पाएंगे। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवरसीज़ में भी जितने भी पाकिस्तानी वो उनके साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, उस फैमिली के साथ बराबर की शरीक है। इस दिन की मुनासबत से अमेरिका भर में खसूसी दुआया तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिनमें शहदा की रूह को एहसाले सवाब पहुँचाने के लिए फातिहा और कुरान ख्वानी का एहतमाम भी किया गया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मिज़ान रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ला इलाहा इल्लल्लाह। सफारत खाना पाकिस्तान मॉस्को में सानेहा APS पेशावर के शोधा की याद में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सानेहा APS के शोहदा की याद में शमएं रोशन की गईं और उनके एहसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई। तकरीब का मजीद अहवाल शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में। सफारत खाना पाकिस्तान मॉस्को में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा की याद में शमएं रोशन की गईं और शुरका ने शहदा से इजहार यकजहती के लिए फूल भी पेश किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए हेड ऑफ चांसलरी सैयद इंसार शाह ने कहा कि 16 दिसंबर साल 2014 का रोज तारीख में स्याह तरीन दिन के नाम से याद किया जाता है, जब सफाक दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में वहशत और बर्बरियत की इंतहा कर दी और 149 घरों में सफ़े मातम बिछा दी गई। We hope and pray that no parent has to go through the pain that the parents of children of Army Public School went through. The blood of innocent united the nation against all forms of extremism, terrorism, violence and hatred. उन्होंने मजीद कहा कि 5 रोज पूरे होने के बाद आज भी बिछड़ने वालों का गम इसी तरह तरोताज़ा है। आर्मी पब्लिक स्कूल शहदा के वालिदैन सानिया के नफ्सियाती असरात से नहीं निकल सके। दीगर मुकर्रीन और शुरका का कहना था कि शहीद बच्चों के वालिदैन के लिए दिन जैसे थम से गए हैं। इनकी यादें, शरारतें और अशिया आज भी इसी तरह संभाल कर रखी गई हैं। सानिया APS जहाँ कई घर उजाड़ गया, वहीं ऐसे भी तालिब इल्म हैं जो इस सानिया में बच जाने के बाद आज जिंदगी की जानिब वापस लौट आए हैं और इनके हौसले भी बुलंद हैं। हमने पाकिस्तान एम्बेसी मॉस्को में गैदरिंग की है, जिसमें हमने अपने शहीद बच्चों की याद में कैंडल्स जलाए हैं, जिन्हें 2014 में APS पेशावर में शहीद कर दिया गया था। इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी ने पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करके दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, बट हम पूरे पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों और ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि अगर दोबारा उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश की तो उसका अंजाम ये होगा और एंड एवरी किड विल स्टैंड विद द आर्मी। अपने प्यारों और दोस्तों की याद में यहाँ आए हैं, हमने कैंडल रोशन की हैं, जिनको 2014 में पेशावर APS में दुश्मन ने शहीद किया था। मॉस्को एम्बेसी में हमने APS के जो शहीद बच्चे थे उनके लिए हम याद कर रहे हैं और हमने उनके लिए कैंडल्स और उनके लिए फूल हमने सजाए हैं। मासूम बच्चों का कत्ल, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए ना ही कम है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मासूम बच्चों की लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाएँ और बच्चों को अपने
बेहतरीन जगह पे जगह दे दें। तकरीब के इख्तिताम पर शहदा की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई, जबकि तकरीब में मौजूद शुरका ने बारी बारी शमे रोशन की। साने APS पेशावर को आज 5 साल होने को हैं, लेकिन शहदा की याद आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में है और दुश्मन का नामो निशान मिट गया है। कैमरा टीम के साथ शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, मास्को, रूस। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में भी APS पेशावर पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वालों की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहीद होने वाले स्कूल के बच्चों और अमले को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। इसी पर देखिए आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट। APS पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वालों की याद में अंकारा में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर कैनेरियन वर्गेट, सफीर पाकिस्तान मोहम्मद सजाद कादी, पाकिस्तान सफारतखाने के ओहदेदारान, सिविल सोसाइटी और मीडिया के मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान साइरस सजाद काजी ने कहा कि 16 दिसंबर 2014 का अलमनाक वाकया पाकिस्तानी कौम की तारीख का एक तकलीफदेह दिन था, जब दहशतगर्दी के वहशियाना हमले में 147 जानें ली गयी। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ इजहार यकजहती करने पर तुर्की की अवाम और क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। The embassy, on behalf of the people and government of Pakistan, I thank Turkey, the Ankara municipality and particularly the Keçiören municipality for taking care of this symbolic site for our children. कैब्रिन के मेयर मिस्टर टरगोट अल्टियोनिक ने दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के वहशियाना और गैर इंसानी इक़दाम का कोई भी जवाब पेश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों को TTP और PKK की शक्ल में दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना है। उन्होंने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान की अवाम अच्छे बुरे वक्तों में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। मेहमानों ने यादगार पर फूल चढ़ाए और दुआए मगफरत की। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के स्पेशल ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तानी निजाद अमरीकी शहरी डॉक्टर हसन जलसी भी कांग्रेसमैन बनने की रेस में शामिल हो गए। वो भी अमरीकी कांग्रेस की खुसूसी नशिस्त पर इंतखाबी मैदान में हिस्सा लेंगे। खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के स्पेशल ज़मनी इंतखाबात में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी डॉक्टर हसन जलीसी भी कांग्रेसमैन बनने की रेस में शामिल हो गया। डॉक्टर हसन मुसलसल 2 बार मैरीलैंड असम्बली की रुकनियत हासिल करने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। उनका ताल्लुक कराची से है। उनकी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मारूफ पाकिस्तानी अमरीकी समाजी शख्सियत मुनीर खटाना ने फंड रेजिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। पाकिस्तानी नयाद अमरीकियों ने कहा है कि डॉक्टर हसन की जीत के रोशन इम्कानात हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो पहले पाकिस्तानी होंगे जो कांग्रेस के रुकन मुंतखब होंगे। ये जो आज इवेंट हुआ है, ये हमारा हम जो है ना इधर जो इकट्ठे हुए हैं वो बेसिकली डॉक्टर साहब की सपोर्ट में है कि ये पहले पाकिस्तानी हैं जो कांग्रेस के लिए जा रहे हैं। तो पहले मुसलमान भी है और पहले पाकिस्तानी भी हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको सपोर्ट करें इनको। अलीजा कमिंग के बनने के बाद ये सीट खाली हुई है और इसके लिए जो है ना हमारे पास मौजूद कैंडिडेट सबसे यही थे अपने डॉक्टर हसन जलीसी साहब। तो इस सिलसिले में हम कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली मीटिंग है जो हमने इस सिलसिले में मुनक़द की है। हमारे यहाँ कम्युनिटी से हसन जलीसी कांग्रेसमैन के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो पहले कांग्रेसमैन होंगे। अगर वो इलेक्शन जीते हैं तो प्लीज़ मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ सब लोग बाहर आएँ, वोट करें। डॉक्टर साहब को पूरी कम्युनिटी को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारे मुस्लिम ब्रदर हैं और सारी कम्युनिटी को इकट्ठे होकर इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। डॉक्टर हसन का कहना है कि उन्होंने जिन मसाइल को उठाया उनमें पब्लिक एजुकेशन, रोजगार के बेहतर मौके, टैक्सेस में कमी, फ्री मेडिकल और महंगाई पर काबू पाने के लिए कोशिश करना शामिल है। 2021 से 2023 के लिए प्राइमरी इलेक्शन है 28 अप्रैल को। मेरी सबसे गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर वोट डालें। यहाँ पर मैरीलैंड में वोटिंग की ख़ास बात यह है कि अगर आप इलेक्शन के दिन वोटिंग करने नहीं जा सकते अपनी नौकरी या बिज़नेस की वजह से, तो आप बोर्ड ऑफ इलेक्शंस को एक ईमेल भेजें कि मुझे घर पे बैलेट भेज दो, वो आपको घर पे भेज देंगे। उसका कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई फीस नहीं है। मैरीलैंड की निशिस्त रुकन कांग्रेस के इंतकाल के बाद खाली हुई है, जिसमें नए उम्मीदवार के चुनाव के लिए 24 उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी से और 8 उम्मीदवार रिपब्लिकन पार्टी से मैदान में उतरेंगे। US कांग्रेस में पाकिस्तानी नयाद अमरीकियों की कोई आवाज नहीं। अमरीकी तारीख में डॉक्टर हसन पहले पाकिस्तानी नयाद हैं जो कांग्रेसमैन बन सकते हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। जद्दा में इस्लामी तरक्याती बैंक और वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेज फोरम के ज़ेर तमाम साइंस डिप्लोमेसी वर्कशॉप का इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। वर्कशॉप में वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी समेत मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के साइंसदान
اور حکام نے شرکت کی۔ اسی پر دیکھیے عدیل ریاض کی یہ رپورٹ۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے جدہ میں اسلامی ترقیاتی بینک اور ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز فورم کے زیر اہتمام سائنس ڈپلومیسی ورکشاپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ ورکشاپ کے دوران وفاقی وزیر نے نائجیریا کے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی محمد عبداللہی سے بھی ملاقات کی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون پر گفتگو کی۔ فواد چودھری نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاکستان کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، پاکستان کی تمام آبادی کو ایک ڈیٹا بیس سے منسلک کر دیا گیا ہے اور وہ ڈرون ٹیکنالوجی کو زراعت کے شعبے کے فروغ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی وزارت بائیو ٹیکنالوجی پارک بنا رہی ہے اور زراعت کی پیداوار کو ہائیڈروپونک ٹیکنالوجی کے ذریعے بڑھایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے نائجیریا میں سائنس اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی بنانے کی پیشکش بھی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نائجیرین ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ نائجیرین وزیر نے کہا، پاکستان سے قریبی دوستانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے سائنس کے شعبے میں پاکستان کی ترقی کو سراہا اور کہا کہ وہ پاکستان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ عدیل ریاض، 92 نیوز، جدہ۔ یو اے ای کے ریاست العین کے سپورٹس کمپلیکس میں کائٹ فلائنگ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سید مدثر کی رپورٹ۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست العین میں سینکڑوں پاکستانی منچلے بسنت منانے پہنچ گئے۔ اماراتی سرزمین پر رہنے والے عربی اور بھارتی بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھر گیا جبکہ فضا بو کاٹا کے نعروں سے گونجتی رہی۔ ثقافتی میلے کے مہمان خصوصی معروف عرب سماجی اور کاروباری شخصیت بو عبداللہ تھے۔ مہمانوں کا ڈھول کے تھاپ پر استقبال کیا گیا۔ جنت ٹورز کے سی او جنت آفریدی اور الکباب الافغانی گروپ آف ریسٹورنٹ کے چیئرمین آفتاب حسین دیار غیر میں منعقد کیے گئے بسنت میلے پر انتہائی خوش دکھائی دیے۔ مہمان خصوصی بو عبداللہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وہ اس فیسٹیول کا حصہ بن کر بہت خوش ہیں۔ I'm so very happy to be part from this kite festival. It's a nice event and I'm see also many Pakistani and Indian all together today. جنت ٹورز کے سی او جنت آفریدی نے 92 نیوز سے گفتگو میں کہا، پاکستان اور عرب مل کر پتنگ بازی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ پاکستانی اور عرب جو ہے نا مل کے یہ پتنگ کا جو ہے نا پتنگ بازی وہ ٹرائی کر رہے ہیں اور یہ لوگ بھی بہت خوش ہو رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے اور بہت سارے لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں مہمان ہمارے پاس۔ الکباب الافغانی گروپ آف ریسٹورنٹ کے چیئرمین آفتاب حسین نے کہا، پاکستان میں پہلے بسنت کافی جوش و خروش سے منائی جاتی تھی مگر اب ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں نے بڑے شارٹ ٹائم میں یہاں پہ سارے انتظامات کیے اور تاکہ جو بسنت جیسا کہ پاکستان میں منائی جاتی تھی آج کل بہت کم ہے، تو اس تہوار کو ہم لوگ رکھنے کے لیے اس کو ہم نے دوبارہ رپیٹ کیا۔ تقریب کے آرگنائزر نعیم رسول، سردار آصف کریم، صلاح الدین اور دیگر مہمانوں کا کہنا تھا کہ دیار غیر میں بسنت میلے کا انعقاد کر کے انہوں نے پاکستان کی یاد تازہ کرا دی۔ یہ اصل میں بسنت پاکستان میں بنا کرتی تھی، ہم وہ بہت انجوائے کیا کرتے تھے وہاں پہ۔ آج کم سے کم 20 سال کے بعد پھر موقع ملا یہ بسنت کا اور پھر سے انجوائے کر رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر جو ہے جب ہم نے اس کو کیا تھا تو اس وقت جو ہے اراؤنڈ 3000 سے 4000 پیپل جو ہے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اتنا زیادہ ہم نے جو ہے نا وہ چینلز کے ساتھ جو ہے نا ہماری کمٹمنٹ اتنی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ 92 چینلز کے ساتھ تو ہماری جو ہے نا سوشل میڈیا میں بہت اچھی کوریج ہمیں ملی ہے اور میکسیمم لوگوں مور دین جو ہے نا وہ 50,000 پیپلز کے جو ہے ہمارا میسج ہے وہ کنوے ہوا ہے۔ اس طرح کی ایونٹ ہونی چاہیے بیکاز ادھر لوگ کام کرتے ٹینشن میں ہوتے اور جب چھٹی میں آتے اور اس طرح کا ایونٹ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور انجوائے کرتے۔ دبئی کے اندر رہ کے پاکستان جیسا انڈیا جیسا ان لوگوں کو یہ ماحول دینا اوبیسلی یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک تھا، لیکن 15-20 دنوں کی یہ ہماری جدوجہد جو اس کے نتیجے میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سینکڑوں تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ فیسٹیول میں شریک افراد کو پتنگیں اور ڈور وہیں پر دستیاب رہیں۔ 92 نیوز کے لوگوں کے ساتھ اڑتی پتنگیں اپنی مثال آپ تھیں۔ فیسٹیول میں معروف سنگر سونیا مجید اپنے فینس کے ہمراہ اپنی سالگرہ کا کیک کاٹتے اور پتنگ اڑاتے نظر آئیں۔ قیام کے لیے ٹینٹ اور مزید روایتی کھانے فیسٹیول کو خاص ثقافتی رنگ میں ڈھال رہے تھے۔ ایونٹ کے گولڈ سپانسر جنت ٹورز، میڈیا سپانسر 92 نیوز چینل اور فوڈ سپانسر الکباب الافغانی ریسٹورنٹ تھے۔ سید مدثر خوشنود، متحدہ عرب امارات۔ سعودی عرب میں ایک شاندار فیملی فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے بھرپور شرکت کی گئی۔ فیسٹیول میں مختلف دیدہ زیب اشیاء کے سٹالز نے شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں۔ سعودی شہر الخبر میں اوپن ٹیبل گروپ کی جانب سے فیملی فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا جس میں پاکستانی مرد و خواتین اور بچوں سمیت غیر ملکیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فیسٹیول میں پاکستانی ملبوسات کے ساتھ جیولری، کاسمیٹکس اور روایتی کھانوں کے سٹالز لگائے گئے جبکہ خواتین نے مہندی کے ڈیزائن سے اپنے ہاتھوں کو خوب سجایا۔ پروگرام کی آرگنائزر انعم علیم کا کہنا تھا، سعودی عرب میں غیر ملکی فیملیز کے لیے تفریحی ایونٹ کے مواقع کم ہوتے ہیں، اس لیے اس فیسٹیول کو منعقد کیا گیا۔ سعودی عرب میں ہم لوگ رہ رہے ہیں تو یہاں پر بہت کم مواقع ہوتے ہیں عورتوں کے خاص طور پہ کہ گھر
سے بیٹھ کر وہ کوئی اپنا کام کر سکیں. کوئی جویلری ہے, کپڑے ہیں, تو ہم نے ان کو یہ پلیٹ فارم ایک فراہم کیا ہے جس پر وہ اپنا بزنس جو ہے وہ بوسٹ کر سکیں. دیگر شرکاء نے کہا اس طرح کے ایونٹ سے اچھا تفریحی ماحول میسر ہوتا ہے اور خواتین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت ساری عورتوں کو موقع ملا ہے کہ وہ آئیں اور دکھائیں کہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کہ یہاں کیا کیا لوگوں نے دکھایا, اور ماشاءاللہ وہ بہت زبردست ہے. میں خود کوئی بزنس وومن نہیں ہوں, لیکن مجھے بھی ایک موقع ملا کہ میں اپنی کریٹیوٹی کو دکھاؤں. میں فن اینڈ گیمز کا اسٹال لگا لیا میں نے جسٹ فار فن, کیونکہ یہاں پہ اتنا انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوشلائز کر سکیں یا اپنے آپ کو ایک فریشنس دے سکیں. ایونٹ فور موسم بھی بہت اچھا ہے, خوبصورت, اور پاکستانیوں کو صرف ایک انجوائے کرنے کا ٹائم چاہیے. ایک تو موسم بہت اچھا ہے یہاں پہ, تو ہم لوگ تقریباً 250 کلومیٹر سے یہاں ہیں, تو اس طرح کے بہت کم ایونٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ. بڑا اچھا ہے کمیونٹی کے لیے, اور بڑی اچھی گیٹ ٹوگیدر ہے, اچھے انسٹالز ہیں بچوں کے لیے, بڑی اچھی چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے. آخر میں لکی ڈرا کے ذریعے شرکاء کو قیمتی انعامات سے بھی نوازا گیا. اب تک کے لیے اتنا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.